अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात कर रहे हैं ड्रामा मेरी ज़िंदगी है तू, इसका रिव्यू करने वाले हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक द क्वीन ऑफ रिव्यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको मज़े मज़े का कंटेंट। तो बात करते हैं बहुत हिट और सुपर हिट ड्रामा, और उसके हीरो हीरोइन तो उससे भी ज़्यादा हिट हैं, यानी कि हानिया आमिर और बिलाल अब्बास। इन दोनों की कहानी है कामियार और आयरा के किरदारों में ये दोनों पेश हो रहे हैं इस ड्रामे में। और किस तरह से अब तक की तमाम एपिसोड में हमने देखा कि ये कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी स्टोरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सेम वही बातें, पहले हीरो का पहली नज़र में ही लड़की पर मर मिटना और उसके पीछे पड़ जाना और बार 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 उसके रास्तों में आना, ये कोई फिल्मी स्टोरी ही है 80s की, उस तरह की ये कहानी है। लेकिन इसमें नया कुछ है तो हम देख सकते हैं कि वो है क्यूटनेस हानिया आमिर की, वो है बिलाल अब्बास की एक्टिंग जो बहुत ज़बरदस्त है। ख़ास तौर पर लास्ट वीक में जो हमने उनके टेनिस कोर्ट में जब वो प्रैक्टिस कराता है और हानिया आमिर जो आयरा के रोल में है, वहाँ जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करती है और बेबसी का इजहार करती है कि किस तरह से वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो ही गई है, जबकि इससे पहले वो मुसलसल उससे नफ़रत का इजहार कर रही थी, बेजारी का इजहार कर रही थी, थप्पड़ तक मार चुकी थी, रिश्ते को ठुकरा चुकी थी। ये सारी बातें अब उनको वापस किस तरह से हैंडल करना है, इस बात पर भी आयरा परेशान थी। लेकिन उसको कामियार ने बहुत तसल्ली दी कि तुम फिक्र ही नहीं करो, तुम जो चंद कदम मुझ तक चल के आई हो ना, तो अब बाकी सारी मुश्किलें मेरी हैं। और फिर अभी जो एपिसोड गई है उसमें हमने जो उसके लिए रिश्ता आयरा के लिए आया हुआ था, उस लड़के को जो थप्पड़ रसीद किया है कामियार ने और उसके जो कान में सनसनाहट हुई है, तो काफ़ी देर तक मैं तो अपने इर्द गिर्द देखती रही कि शायद यहीं कहीं कोई चीज़ बज रही है, लेकिन नहीं भाई, वो तो उसका कान थप्पड़ खा के बज रहा था। और बेहतरीन ये सीन था, बड़ा इन्जॉय किया हम सब ने, जिस तरह से वो कामियार को प्रोवोक कर रहा था और आखिरकार कामियार ने हानिया यानी आयरा की इजाज़त से उसको चपेड़ एक लगा ही दी। और अब हानिया आमिर ने देखा होगा कि किस तरह से वो थप्पड़ खाता था, और उसका जब थप्पड़ किसी को लगा है तो क्या ताकत थी और क्या एंजॉयमेंट थी। इस चीज़ के साथ साथ वो फिर हमने देखा कि बहुत ट्रस्ट भी करती है कामियार पे, लेकिन अचानक ही ज्वेलरी की शॉप पे उसे एक लड़की कह देती है कुछ, और जनाब उसने नंबर ब्लॉक कर दिया। ये कोई सेंस नहीं मेक कर रही थी ये सारी चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद फिर हमने देखा कि मान भी गई है। और अभी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कामियार तो शादी करके इसके बाद अपनी अना का बदला लेगा, कि किस तरह से उसने इसको रिजेक्ट किया बार बार और अब वो इससे बदला लेगा। ये सारी चीज़ें मैं अभी इसके हक़ में नहीं, कैसा होगा, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, कुछ और कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं इन दोनों के रिश्ते में, लेकिन वो अपनी मोहब्बत से नहीं हटेगा, वो उस रास्ते से नहीं हटेगा। हाँ, कोई फारिया कोई चाल चल सकती है जो उसकी कज़न भी है और बहुत चाहती भी है उसे, और उससे उसकी शादी भी हो जाती है अगर वो आयरा को पसंद ना करता। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जवेरिया अब्बासी का जो रोल है वो भी इंतहाई फजूल सी माँ का है। ऐसी माँ जिसकी कहीं चलती भी नहीं है, ना बेटियों के आगे ना शोहर के आगे, ना ही वो कोई इसमें ऐसी बात करती है जिससे कि उसका कोई रोल स्ट्रॉन्ग नज़र आए बतौर माँ। तो उसकी एक्टिंग को भी ज़ाया किया जा रहा है। लेकिन जो आयरा की सिस्टर का रोल प्ले कर रही हैं वो ख़ातून बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हैं। इसी के साथ साथ जो उसका बहनोई है आयरा का, अगर इसकी जगह थोड़ा सा गुड लुकिंग बंदे को रख लिया जाता तो आई थिंक ये बेहतर होता। चलें खैर, हमने क्या करना है, उसकी बहन गुजारा कर रही है तो हमें इससे क्या लेना देना। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इनकी शादी, जिसमें ना तो माँ बाप की तरफ से कोई रुकावट आई है लड़के के, ना ही लड़की के माँ बाप जो इतने अग्रेसिव थे अब्बू उसके आयरा के, वो भी मान गए हैं, कोई रुकावट नहीं आई है, तो फिर इनकी शादी हो ही जाएगी। जब हो ही जाएगी तो फिर ड्रामे की बाकी स्टोरी क्या रह जाएगी। यही एक तजस्सुस है जो हमें इस कहानी को देखने पर मजबूर कर रहा है, या फिर हमें बिलाल और हानिया जो है इनकी केमिस्ट्री रोल में, इनके आयरा और कामियार के रोल्स में जो हम देख रहे हैं उसको एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इसकी जो स्टोरी बाद में बनने वाली है, लोगों की जो अजम्पशन है कि बिलाल अब्बास जो है वो बदला लेगा,
वो तो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन देखते हैं कि फिर होता क्या है असल में। इन सारी चीज़ों को देखने के लिए और फ्यूचर की जो पेशीन गोइयाँ हैं मुख्तलिफ ड्रामों की स्टोरीज़ के हवाले से, उसको जानने के लिए द क्वीन ऑफ रिव्यू के साथ रहिए और देखते रहिए। उसके साथ साथ कमेंट में बताइए कि आप किस ड्रामे को सबसे ज़्यादा शौक़ से देखते हैं, ताकि हम उसका रिव्यू भी आपके लिए ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।